पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं। जो भी भगवान की शरण में गया, क्योंकि माया तो बहुत ठगनी है, वो सबको ठग लेती है। लेकिन अगर जो भी भगवान की शरण चला जाता है तो वो तर जाता है, उस माया से बच जाता है। अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं आते? जबकि तर सकते हैं माया से, लेकिन फिर भी सब प्राणी क्यों नहीं आते उनकी शरण में? अब भगवान इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। तो हम लोग 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान बता रहे हैं कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं, है ना, जिनकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं होती, जो नाशवान, परिवर्तनशील और जो प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं, है ना, और जो अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं कि जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ऐसी कामना करते रहते हैं। और कामना जब उनकी पूरी हो जाती है तो उनके अंदर फिर लोभ हो जाता है। अब इतना मिल गया, अब मुझे इतना और मिल जाए। तो मतलब वो लोभ फिर खत्म ही नहीं होता। पहले तो कामना होती है, फिर उनकी लोभ होती है। जैसे जो बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, आज 4 आना कमा तो कल 8 आना कमाए, परसों और 2.5 रुपया कमाए। मतलब वो इच्छा कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसको कहेंगे हम लोभ। तो क्या होता है कि जब लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा होने लगती है, तब क्या होता है कि उनको क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोहः। और क्रोध से क्या होता है, क्या पैदा होता है? सम्मोह पैदा होता है, मोह पैदा होता है। तो क्या होता है कि इस प्रकार वो व्यभिचार आदि शास्त्र निहित जो विषय है उनका सेवन करने लगता है। जो शास्त्र निहित विषय क्या है, भाई आप व्यभिचार मत करो, कोई भी ऐसा लोभ मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन वो उन्हीं सब में फंसता जाता है धीरे 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 करके। अब लोभ में जब फंस जाता है तो फिर झूठ बोलेगा, कपट करेगा, है ना, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ, आपसे खुद झूठ बोल बोल के अपने काम करवाएगा और फिर विश्वासघात करेगा आपके संग। तो इस तरह से वो पाप पर पाप करता जाएगा, है ना। और क्रोध के वशीभूत होकर किसी से द्वेष करेगा, किसी से राग करेगा, वैर करेगा, और क्या करेगा कि दुर्भाव पूर्वक व्यवहार करेगा लोगों से, कि कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, हिंसा करेगा, पाप करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं दुष्कृति, जो दुष्कर्म कर रहे हैं। कोई भी उनके अंदर जो कार्य जो है अच्छा नहीं करने वाला। तो ऐसे दुष्कृत जो लोग होते हैं, तो जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने लगता है, भगवान को नहीं मानना कि भगवान कुछ है, वो मानना है पैसे ही सब कुछ है दुनिया में, है ना, पैसे वाले ही सब कुछ है। आज भी देखिए संसार में यही हो रहा है ना, कि आपको आपके ज्ञान को या इसको महत्व नहीं। हालांकि ऐसा भी नहीं है, ज्ञान को भी महत्व दिया जाता है, ज्ञानियों को भी लोग महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी जो लोभी लोग हैं वो पैसे को ही महत्व देते हैं। उनके लिए पैसे के अलावा कोई कुछ महत्व, सब चीज महत्वहीन है। तो जो भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं और उसी को महत्व देते हैं, और तभी उनके अंदर कामना पैदा होती है। अगर हम भगवान को मानने लगे तब हमारे अंदर इतनी कामना पैदा ना हो, लेकिन वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो दूसरी सत्ता को मानते हैं। और जब कामना पैदा होने पर मनुष्य क्या होता है, माया से मोहित हो जाता है। क्योंकि माया तो फिर अपना काम शुरू कर देती है ना। आप एक बार मोहित तो हो, एक बार आपके अंदर कामना तो पैदा हो, फिर आपके अंदर मोह पैदा होने लगता है, और हम जीते रहें तथा भोगते रहें, और आगे हमारे बालक जो 7 पुस्तक वो भी भोगती रहे, ऐसी उनके मन में इच्छा होती है। इतना हमारे पास होता जाए कि मतलब उसकी तृप्ति ही नहीं होती, अतृप्त आत्मा हो जाता है। रात दिन यही चिंतन करता रहता है कि मैं कैसे इसकी और इसको और बढ़ाऊं, जिससे मेरे आने वाली पीढ़ियां भी इसको अब भोग करती रहें। मतलब वो ये नहीं सोचता कि क्या मेरे आने वाली पीढ़ी क्या लूली लंगड़ी पैदा होगी, जब उसमें ये बल नहीं होगा। उसके बजाय अगर ये सोचे कि सात्विक संतान हो हमारे यहाँ की, खूब अच्छी बुद्धि वाली हो, है ना, परम भक्त हो, ये नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मैं इतना कमाऊं, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देगा, परिवार में किसी पे ध्यान नहीं देगा। उसका सदा ध्यान एक ही चीज पर रहेगा, किस पर रहेगा? धन पर, लोभ पर। तो ऐसे लोगों को बस खाली यही बात जच जाती है कि बस मैं अपना खूब धन कमाऊं और मैं उसमें खूब एंजॉय करूं, खूब आनंद करूं। इसलिए वे क्या होता है कि भगवान की शरण कभी जाते ही नहीं, कभी पसंद ही नहीं आता। वो क्या होता है, उनकी किसकी शरण जाते हैं? जो विनाश चीज है, विनाशवान चीज है, वस्तु पदार्थ, इन सब की शरण में जाते हैं। ये दिखाएंगे कि देखो मेरा ये बन गया, ये मैंने फार्म हाउस ले लिया, मैंने इतने घर बनवा ली, इसमें शान दिखाएंगे। ये मैंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली, तो वो उनको लगे कि मैंने कितने बड़े बड़े दुनिया में काम कर लिए। ये सब तो मूर्ख लोग हैं,
इनको मैं दे के मैं इनको महान बन रहा हूँ, ऐसा सोचता है। वो महान है ही नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर तक तो पहुंचे ही नहीं। वो तो बाहर की दुनिया में रह के वही आनंद ले रहा है, उसको बाहर आप सुख का अनुभव कर रहा है, जबकि वो आत्मिक सुख नहीं है। और उसको ये पता ही नहीं अभी तो है, लेकिन अभी कब वो क्षण खत्म हो जाएगा पता नहीं आपको है। जैसे आपको अब सुनामी आ गई, देखते देखते सब लोग बह गए, खत्म है ना। कहीं भूकंप आ गया, देखते देखते सब खत्म, तो कहाँ रह गया, कुछ भी रह गया। तो सब विनाशवान है, सब चीज विनाश हो रही है। तो उसमें आप उसी को अपना समझ रहे हो। तो तमोगुण की अधिकता होने से, जब आपके अंदर तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तो क्या होता है, सार असार, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, और ग्राह्य और त्याज्य, और कर्तव्य और अकर्तव्य, जो भी चीजें हैं, इन सब की तरफ ध्यान न देने से वो व्यक्ति क्या होता है, मूढ़ कहलाता है। भगवान ने पहले क्या कहा, दुष्कृति, और फिर कहा मूढ़। तो जो फिर क्या कहता है, विमूढ़, मूढ़। तो वो क्या हो गया, भगवत जब विमुख हो गया मनुष्य, तब वो क्या कहलाएगा, मूढ़। मूर्ख है। क्यों मूर्ख है, क्योंकि जो सत्य है उसको आप समझ नहीं रहे हो। सत्य तो ये है नहीं, न शरीर सत्य है, ये भी नाशवान है, और जितने संसार के प्रकृति के पदार्थ हैं वो सब भी नाशवान है। तो हम सत्य की ओर ना बढ़ करके हम असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए भी। जैसे कोई किसी की मृत्यु हुई, तब जब जानते हैं तो क्षणिक वैराग्य पैदा होता है, लगता है कि अरे ये संसार तो बिल्कुल असार है, इस संसार में कुछ है नहीं, कुछ तत्व नहीं, कब पता नहीं हम जीते जी खड़े खड़े चले जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये कितनी देर रहता है, क्षण भर रहता है, थोड़ी देर में चला हो जाता है, उसकी ज्यादा देर नहीं टिकता है वो। क्योंकि फिर जो संसार में जो आवश्यकताएं हैं, जो संसार चल रहा है, आदमी उसी में मोहित हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है कि मूढ़ आत्मा, ऐसा मूढ़ है, मूर्ख है वो। तो दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही कभी नहीं कर पाता। जब निश्चय नहीं कर पाएगा तो जाएगा कैसे। आपको किसी मार्ग को अगर पकड़ना है तो पहले आपको निश्चय करना पड़ेगा कि हमें यहाँ जाना है, तो वो उस मार्ग तक जाने का निश्चय ही नहीं कर पाता, जो मूढ़ व्यक्ति है या दुष्कृति वाला व्यक्ति है, ऐसा। तो फिर भी परमात्मा की शरण कैसे जा सकता है, वो चाहता ही नहीं अगर जाना। तो नराधमः, अब भगवान क्या करेंगे, ऐसे नराधमा कहने का मतलब है कि दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीच है। नरम अधमः, नरा अधमा, जो नरों में, मनुष्य में सबसे नीच है, सबसे नीचा है। तो एकदम नीच नीच प्राणी, ऐसा निम्न श्रेणी, निम्न कोटि का पशु। तो पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य जो होते हैं कभी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। क्योंकि आप देखो कि जिसके सामने नहीं भी गिरना है ना, वो गिर पड़ते हैं अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए, है ना। वो कहाँ तक गिर जाएंगे आप सोच नहीं सकते, अपना कार्य बस सिद्ध हो जाए किसी तरह से भी, एनी हाउ, बस वो इसमें करने लगते हैं। मायया परितक ज्ञान आसुरम भाव माश्रितः। तो भगवान की जो तीनों गुण वाली माया है, कौन कौन सी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुणों वाली माया जो सबके अंदर है, कभी कोई प्रकट हो जाती है, कभी कोई प्रकट होती है, कभी कोई प्रकट होती है, लेकिन विशेष रूप से कोई न कोई एक किसी में प्रमुख रूप से रहती है। लेकिन समय समय पर तीनों उत्पन्न होती रहती है, हर किसी के अंदर है। तो ये जो भगवान की तीनों गुणों वाली माया है, उस माया से क्या होता है, उसका विवेक ढक जाता है। तो जब ढक जाता है तो क्या होता है, वो आसुर भाव को प्राप्त हो जाता है। आसुरी प्रवृत्तियां और सुर प्रवृत्तियां, दैवी प्रवृत्तियां दोनों हैं हर मनुष्य के अंदर। तो क्या होता है, वो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जब वो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है तो अपनी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में ही लगा रहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। बस हम अच्छे से अच्छा खा लें, अच्छे से अच्छा पहन लें, समाज में व्यवहार कर लें और घूम फिर लें, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उसका संसार कुछ है नहीं, है ना। तो वो क्या कहलाएगा कि उसको, उसकी माया ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया। वो ईश्वर की तरफ जा ही नहीं पा रहा, सोच भी नहीं पाता कि मेरे को उधर जाऊं। आप देखो अनेकों लोग ऐसे मिलेंगे, उनको लगता है कि क्या है, व्यर्थ है सब, भगवान और ईश्वर ये सब व्यर्थ है। क्योंकि उनकी उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसके कारण उनको माया ने मोहित कर लिया। क्योंकि ऐसे तो कथावाचक कितने, क्या आपके जो ऑटो क्लिनिक के हैं, सदगुरु है, हाँ? और इतनी मैं तो देखती हूँ कि जो माया की तरफ ये इतने बड़े बड़े फार्म हाउस और घूम रहे हैं, जो बुलाते हैं फॉलोअर्स को। जैसे मैंने पढ़ा कि एक बार वो जो है ना सदगुरु, वो कैलाश में लेके गए तो 20-20 लाख रुपया पर पर्सन, और वो अपने आश्रम बनाने के लिए मांग रहे हैं, कभी बाइक पे घूम रहे, कभी बुलेट पे घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये नाटक करते हैं कि हम भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो कहते ही नहीं कि भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, वो तो सबको
बोलते जा जाके यूनिवर्सिटी में प्रवचन देते हैं भगवान के ऊपर बड़े बड़े। अच्छा, हमने सुना नहीं उनका प्रवचन। मैं तो बहुत देखती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो बड़े बड़े देते हैं और वो तो पैसे में सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं। हाँ, तो फिर माया से मोहित है वो। आप जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग में भी जाएंगे, इनका हर कोर्स देखिए। अगर ये महाराज है 100 कोर्स तो। अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न आपका अच्छा है। अब इसमें एक बात है, आपको तो ये नहीं पता ना कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में त्याग की भावना है कि लोभ की? एक मिनट सुनिए पूरी बात। उनके मन में त्याग की भावना है कि लोभ की भावना है? देखिए क्या है कि जैसे मैनेजमेंट करने के लिए सही बात है कि पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के नहीं होगा। और अगर उनके संग लोग जा रहे हैं, इतना इतना रुपया वो ले रहे हैं तो भी, और उनको मान रहे हैं, इसका मतलब देने में समर्थ हैं लोग। वही लोग वहां पे जा रहे हैं जो देने में समर्थ है। तो पृथ्वी पर हर वर्ग के लोग हैं, उच्च कोटि के भी लोग हैं, मध्यम कोटि के भी लोग हैं और निम्न कोटि के भी लोग हैं। तो जो उच्च कोटि के लोग हैं वो हर जगह नहीं बैठ सकते, उनकी प्रवृत्ति वैसी, वो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो लेकिन राजसिक प्रवृत्ति के लोग ईश्वर भक्त नहीं हो सकते, ऐसा तो भगवान ने कहीं नहीं कहा है। वो भी भक्त हो सकते हैं, सब साधन सब उपलब्ध है। जैसे बड़े बड़े राजा भी ईश्वर भक्त थे और उनके पास सारे साधन रहते थे और फिर भी इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य अपना फैलाते रहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त हैं, अंदर से लोभ है उनको, ऐसा भी नहीं हो सकता उनको लोभ ना भी हो। लेकिन उसको चलाने के लिए, जो साम्राज्य उसको चलाने के लिए उनकी आवश्यकता है कि उसको ले, नहीं तो कैसे चलेगा। अगर वो जो भी आर्ट ऑफ लिविंग किया, जो आपने सदगुरु को बताया, वो लोग अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कि इतने लोगों को जोड़ के, असंख्यों लोगों को जोड़ रहे हैं, पूरे विश्व के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो उनको सदमार्ग पे तो लगा रहे हैं, उनको कुमार्ग पे तो नहीं लगा रहे हैं। नहीं पता है बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हमें जो है सत रज तम जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे हम उदाहरण आपने दिया कि रविशंकर जी सतगुरु किसी भी, तो हमें उनके मनोभाव को देखना चाहिए। उनके जो फैला हुआ है, जो उनका अंपायर इतना बड़ा, उस पर हमें ध्यान न देकर के उनके जो कर्म है हमें उनको देखना चाहिए कि क्या है उनका भाव, है ना। तो भगवान की जो तीनों गुणों वाली जो माया है, वो माया जब विवेक ढक जाने के कारण, तो क्या होता है कि अगर विवेक ढक गया तो वो आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में ही फिर वो व्यक्ति लग जाता है। वो क्या होता है, फिर भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मेरे से सर्वथा विमुख हो जाता है, इसलिए वो मेरी शरण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता क्योंकि फिर वो उसी में लग जाता है। असु नाम होता है प्राणों का, है ना। असु नाम होता है प्राणों का। तो प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी, जबकि हम देख रहे हैं कि प्राण जो है जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, जाने आने वाले हैं, और फिर भी क्या होता है कि प्राणों का ही पोषण करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया? असुर, क्योंकि उसी के पोषण में लगे हुए हैं, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा अपने स्वार्थ के अलावा, सिर्फ अपना ही अपना स्वार्थ दिख रहा है। जबकि जान रहा है वो आज हम हैं और कल चले जाएंगे, पता ही नहीं है, फिर भी उसी के पोषण में लगा हुआ है। तो जीवन निर्वाह में काम आने वाले सांसारिक वस्तुओं को ही वो महत्व देते हैं। वो उस चीजों को महत्व नहीं देखते, रुपए और पैसों, इन्हीं चीजों को महत्व देते रहते हैं। तो इसलिए वो परेशान रहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि माया परित ज्ञान। इसका मतलब हुआ कि माया के कारण, जो माया फैली हुई ना भगवान की सब जगह, उस माया के कारण वो जो मनुष्य है ना, अपने विवेक को तिरस्कृत कर देते हैं। वो माया से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि अपने विवेक को, विवेक उनका कह रहा है कि ये गलत है, मत करो। आप देखिए कई बार आप लोगों के संग भी ऐसा होता होगा कि कोई कार्य आप कर रहे हैं, मन कह रहा है कि मत करो, आपका विवेक कह रहा है कि मत करो, लेकिन आप उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, अरे ठीक है कोई बात, आज तो करेंगे, फिर आगे नहीं करेंगे, देखी जाएगी जो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने विवेक को तिरस्कृत कर दिया। तो जब तिरस्कृत कर दिया तो क्या होता है कि वे मनुष्य माया में ही रचे पचे होते हैं। माया में इतना रचे हुए हैं कि उनको कहे देखेंगे, कल से देखेंगे क्या करते हैं, आज तो जाने ही दो, फिर वो ऐसा कहने लगते हैं। तो भोगने और संग्रह करने में और शरीर को सजाने में, मकान की सजावट करने में, इस सब में ही लगे रहते हैं, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं को ही नए नए रूप में मंगाएंगे, नई नई चीजें लाएंगे, अरे वाह ये कितनी अच्छी चीज है, उसी की प्रशंसा में सब में लगे रहेंगे, उसी को महत्व देंगे। तो क्या होगा, जो चीज, तो ऐसे अनित्य और परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जान पाएंगे? बताइए, नहीं जान पाएंगे ना, क्योंकि रोज जो समाप्त हो रहा है उसी में लगे हुए हैं। तो जो नित्य है उसको कैसे जान पाएंगे? अनित्य चीज में ही लगे रहेंगे। इसीलिए उनकी दृष्टि जो है भगवान कहते हैं मेरे ऊपर नहीं जाती।